भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्य स्मृति पर पुण्य स्मरण। छोटे से डायनमो कहलाने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उनके नाम में चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हटाकर शास्त्री लगा लिया। शास्त्री शब्द लाल बहादुर जी के नाम का पर्याय ही बन गया। गांधी जी को वे अपना गुरु मानते थे। 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 की दांडी यात्रा, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस व परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्री के रूप में पहली बार महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति की गई। पुलिस मंत्री होने पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का भी प्रयोग पहली बार किया गया। 1951 में शास्त्री जी दिल्ली चले आए। 1951 से 1956 में नेहरू जी की कैबिनेट में वे पहले रेल मंत्री बने। 1956 में महबूब नगर के रेल हादसे में 112 लोगों की मृत्यु होने पर उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा देने की पेशकश की और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए एक मिसाल कायम की। उनका कहना था, मेहनत प्रार्थना करने के समान है। कर्म के प्रति अटल आस्था और समर्पण उनका ध्येय मंत्र था। नेहरू जी की मृत्यु के बाद 9 जून 1964 में उन्होंने दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। 18 महीने अपने पद पर रहे। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद से लौटते समय उनकी मृत्यु हुई। 1962 के युद्ध में भारत को बहुत नुकसान हुआ था। इसी का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने 1965 में युद्ध छेड़ दिया, लेकिन शास्त्री जी ने भारतीय सेना के साथ मिलकर पाक को मुंह तोड़ जवाब दिया। युद्ध की वजह से देश में अन्न की कमी और आर्थिक संकट भी आया। यह तो एक चुनौती के रूप में था। भूखमरी के संकट और अमेरिका का भारत को अपनी शर्तों में गेहूं का आयात करना भारत के स्वाभिमान के लिए उचित नहीं था। यह वाक़या 26 सितंबर 1965 का है कि भारत पाकिस्तान युद्ध समाप्त हुए अभी 4 दिन ही हुए थे कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों लोगों के सामने आह्वान किया कि पेट पर रस्सी बांध लो, साग सब्जी ज़्यादा खाओ, सप्ताह में 1 दिन का उपवास रखो, देश को अपना मान दो। उन्होंने खुद इसका अनुसरण किया और इसका असर भारत में आज भी देखने को मिलता है। युद्ध के दौरान अन्न की कमी और आर्थिक संकट से तो देश जूझ ही रहा था। उन्होंने सैनिकों और किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया। देश में श्वेत क्रांति अर्थात दुग्ध क्रांति का श्रेय लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया जाता है। वर्ष 1964 में शास्त्री जी ने गुजरात में आणंद का दौरा किया और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन किया। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही दुग्ध उत्पादन में विश्व में 50वां स्थान रखने वाला भारत कुछ ही वर्षों में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। हरित क्रांति के क्षेत्र में भी शास्त्री जी के योगदान को सदैव याद किया जाएगा। आर्थिक संकट के समय शास्त्री जी ने अपना वेतन न लेने का संकल्प किया और एक नज़ीर भी पेश की और खुद वो अपना काम करने लगे। शास्त्री जी की देशभक्ति, उनकी सादगी और ईमानदारी को हम भारतवासी श्रद्धापूर्वक सदैव उन्हें याद करते हैं। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।